विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्विताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसूताय गणनाथ नमो नमस्ते। सदियों से मनुष्य लंबा एवं स्वस्थ जीवन पाने का प्रयत्न करता रहा है। हर एक काल में चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में शोध कार्य हुए। पिछले 50 सालों में चिकित्सा विज्ञान ने अभूतपूर्व उन्नति की है, जिसका परिणाम है आधुनिक चिकित्सा विज्ञान द्वारा दी जाने वाली चिकित्सा सुविधाएं, बीमारियों का निदान करने वाले उपकरण, कई एंटीबायोटिक, अनेकों सिंथेटिक रासायनिक दवाइयों का निर्माण हुआ। इसके बावजूद एक बड़ा सवाल हमारे सामने है, क्या लोगों को बेहतर स्वास्थ्य मिला? क्या उन्हें रोग मुक्त लंबा जीवन पाने में सफलता मिली? परिणाम कुछ विपरीत ही नजर आ रहे हैं। उम्र सीमा बढ़ने के बजाय घटी है। कई बीमारियां कम उम्र में होने लगी हैं। कई नई और पुरानी बीमारियां गंभीर रूप में उभर कर सामने आई हैं। आखिर क्यों? आधुनिकता की दौड़ में इंसान ने कुछ पाया है तो बहुत कुछ खोया भी है। रहन सहन का स्तर बढ़ा जरूर है, पर इसकी कीमत इंसान ने खुद अपनी ही सेहत को खराब करके चुकाई है। हवा, पानी और खाद्य पदार्थों द्वारा पहुंचने वाले रसायन धीमे जहर के रूप में स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डाल रहे हैं और इसका परिणाम है अनेकों नई गंभीर बीमारियों का दिनों दिन बढ़ना। आज एक महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे सामने है, आखिर अच्छे स्वास्थ्य के लिए हम क्या करें? तो इसका उत्तर है कुदरत। अच्छे स्वास्थ्य का रहस्य कुदरत में ही छिपा है। कुदरत के खजाने में कुछ ऐसी वनस्पतियां हैं जिनके इस्तेमाल से हम एक अच्छा और बेहतर स्वास्थ्य फिर से पा सकते हैं। अब तो वैज्ञानिकों की भी यही राय है कि नेचुरल हर्ब्स यानी वनस्पतियां ही आधुनिक सिंथेटिक दवाइयों से बेहतर हैं। इनका औषधि एवं पोषक पदार्थों के रूप में सेवन सुरक्षित भी है और इसका दुष्प्रभाव यानी साइड इफेक्ट भी नहीं होता। कई देशों में जैसे चाइना, जापान, मलेशिया, अमेरिका, जर्मनी इत्यादि में प्राकृतिक पोषक पदार्थों पर शोध कार्य हो रहे हैं। इन महत्वपूर्ण शोध कार्यों का परिणाम ये है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अब कई प्रकार के नेचुरल प्रोडक्ट्स और प्राकृतिक पोषक पदार्थ उपलब्ध हैं। इन पोषक पदार्थों का स्वास्थ्य पर आश्चर्यजनक और अच्छा प्रभाव होने की वजह से दिनों दिन इनकी मांग बढ़ती ही जा रही है।
हेल्दी लिविंग भारत की पहली कंपनी है जो उच्च अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पोषक पदार्थों का निर्माण भारत में ही कर रही है। तो आइए स्वस्थ जीवन जीने की कला सीखें हेल्दी लिविंग के द्वारा। हम अच्छे स्वास्थ्य का अनुभव ईश्वर के वरदान स्वरूप वनस्पतियों के प्रयोग द्वारा करें। हेल्दी लिविंग एक ऐसा स्वास्थ्य अभियान है जो स्वास्थ्य संदेश हर एक व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए प्रयत्नशील है। हेल्दी लिविंग के वैज्ञानिक, शोधकर्ता एवं चिकित्सक निरंतर नई तकनीक के द्वारा प्राकृतिक पोषक पदार्थों का निर्माण करने का कार्य कर रहे हैं। हेल्दी लिविंग प्राचीन वनस्पति ज्ञान एवं आधुनिक विज्ञान का अनूठा संगम है। गैनोडर्मा एक दुर्लभ वनस्पति है जो प्राचीन काल में ईश्वर के वरदान के रूप में जानी जाती थी। यह चीन और तिब्बत के पहाड़ों और जंगलों में पाई जाती है। इसका इस्तेमाल चीन के राजा महाराजा लंबी उम्र और रोग मुक्त जीवन पाने के लिए किया करते थे। वैज्ञानिकों के प्रयास से यही दुर्लभ वनस्पति आज आम व्यक्ति के लिए सुलभ हो सकी है। इसे टिश्यू कल्चर तकनीक के द्वारा उगाया जाता है। गैनोडर्मा में पाए जाने वाले विशेष तत्व शरीर की जीवनी शक्ति को बढ़ाने में महत्वपूर्ण काम करते हैं। गैनोडर्मा में पाए जाने वाले तत्व ये हैं: पॉलीसैकेराइड्स, ट्राइटरपेनॉइड्स, एडेनोसिन्स, ऑर्गेनिक जर्मेनियम, प्रोटीन, विटामिन, फाइबर इत्यादि। एलोवेरा, इसे संस्कृत में धृत कुमारी कहते हैं। इसके कुछ प्रचलित नाम कुंवारपाठा या गवारपाठा भी हैं। प्राचीन काल से इसे सदैव स्वस्थ एवं जवान बनाए रखने वाली वनस्पति के रूप में जाना जाता है। एलोवेरा की लगभग 300 प्रजातियां हैं। वैज्ञानिक प्रयोगों से पता चला है कि 4 प्रजातियों में औषधीय गुण है। इसमें सर्वश्रेष्ठ है एलोवेरा बार्बाडेंसिस। एलोवेरा बार्बाडेंसिस में पाए जाने वाले मुख्य तत्व हैं पॉलीसैकेराइड, लिग्निन, स्टेरॉल, सेपोनिन, विटामिन, अमीनो एसिड और खनिज तत्व। व्हीट ग्रास, गेहूं के ज्वारे के अद्भुत गुणों के बारे में विश्व के कई वैज्ञानिकों ने अपनी राय दी है कि यह एक अति उत्तम वनस्पति है। इसमें लगभग 90 प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। इसमें अमीनो एसिड, विटामिन, खनिज पदार्थ जैसे कैल्शियम, जिंक, मैग्नीज, कॉपर, सेलेनियम, क्रोमियम इत्यादि होते हैं। गैनोडर्मा, एलोवेरा और व्हीट ग्रास में पाए जाने वाले तत्व कोशिकाओं पर सीधा कार्य करते हैं। शरीर की रचना अरबों कोशिकाओं से होती है। कोशिका यानी सेल शरीर की सबसे छोटी इकाई। असंख्य सेल मिलकर टिश्यू का निर्माण करते हैं। कई प्रकार के टिश्यू मिलकर ऑर्गन का निर्माण करते हैं और ऑर्गन मिलकर तंत्र यानी सिस्टम बनाते हैं। हर एक कोशिका में जीवन की क्रिया निरंतर चलती रहती है जिसे मेटाबॉलिज्म कहते हैं।
मेटाबॉलिज्म के लिए उपयुक्त मात्रा में ऑक्सीजन एवं न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन कोशिकाओं की बाहरी झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन से सेल के अंदर प्रवेश करती है, कुछ इस तरह। मेटाबॉलिज्म के द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है और यही ऊर्जा शरीर की सभी कार्य प्रणालियों को चलाने में काम आती है, कुछ इस तरह। इन कोशिकाओं में कई अनावश्यक व्यर्थ पदार्थ और कई प्रकार के विषैले पदार्थ इकट्ठे होते रहते हैं। अगर इन नुकसानदायक पदार्थों को बाहर नहीं निकाला जाए तो कोशिकाओं में ऑक्सीजन और पोषक पदार्थ पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंच पाते। इसके परिणाम स्वरूप मेटाबॉलिज्म प्रभावित होती है और ऊर्जा का स्तर कम होता जाता है। स्वस्थ और नई कोशिकाओं के निर्माण में कमी आने लगती है और वे डीजेनरेट यानी खराब होकर नष्ट होने लगती हैं, कुछ इस तरह। गैनोडर्मा, एलोवेरा और व्हीट ग्रास में पाए जाने वाले तत्व कोशिकाओं को स्वस्थ बनाने में महत्वपूर्ण काम करते हैं। ये कोशिकाओं में इकट्ठे हुए व्यर्थ पदार्थों को एवं हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालते हैं। जब कोशिकाओं की सफाई हो जाती है तो ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन की पर्याप्त मात्रा कोशिकाओं को फिर से मिलने लगती है। मेटाबॉलिज्म और ऊर्जा का स्तर बढ़ने लगता है और नई स्वस्थ कोशिकाओं का निर्माण होता है, यानी रीजेनरेटिव प्रोसेस अच्छी तरह से होने लगता है, जिससे हमारे पूरे शरीर के स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव पड़ने लगता है। गैनोडर्मा को एक खास तकनीक जिसे टिश्यू कल्चर कहा जाता है, टिश्यू कल्चर तरीके से इसे ग्रो किया जाता है। 100 डेज में गैनोडर्मा मैच्योर होता है। इसके बाद इसे फ्रिज ड्राइंग से सुखाया जाता है और इसका सत्व निकाला जाता है, एक्सट्रैक्ट निकाला जाता है। इस एक्सट्रैक्ट को पाउडर फॉर्म में लाकर फिर गोली, कैप्सूल वगैरह हम बनाते हैं। गोली और कैप्सूल हमने 3 तरीके से 3 स्ट्रेंथ में बनाए हैं। एक है गैनो प्लस, गैनो डीएस और गैनो फोर्ट। गैनो प्लस में एक्सट्रैक्शन इस तरह से किया गया है कि उसकी एक स्ट्रेंथ हम इसे मानते हैं और इसका उपयोग रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाने, बीमारियों से बचने के लिए या छोटी मोटी कोई तकलीफ हो उसके लिए हम एक सुबह और एक शाम या 2 सुबह 2 शाम गोलियां कहते हैं लेने के लिए। यह एक पोषण है, यह कोई दवा नहीं है, इसलिए इसकी मात्रा ज्यादा भी ली जा सकती है और कम भी लेते रह सकते हैं, यानी कोई फिक्स डोज नहीं होता है इसका। गैनो प्लस के अलावा हमने जो गैनो डीएस बनाया है, इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट यानी इसकी जो प्रॉपर्टीज है एक्सट्रैक्शन से हमने डबल की है और ये डबल पावरफुल है और इसलिए जिसे ज्यादा तकलीफ हो, जैसे कोई बीमारी हो, डायबिटीज, अस्थमा या जोड़ों का दर्द, हाई ब्लड प्रेशर, ऐसी कोई भी तकलीफ में जिसमें ज्यादा जल्दी रिजल्ट चाहिए, ज्यादा गोलियां खानी पड़ती हैं। अगर आप गैनो प्लस लेंगे तो 8 या 12 गोलियां भी खानी पड़ सकती है। इसलिए हमने गैनो डीएस बनाया है जिससे कि गोलियों की मात्रा आधी की जा सके, यानी 4 गैनो प्लस के बदले 2 गैनो डीएस, 8 के बदले 4, मात्रा इस तरह से कम हो जाती है। गैनो फोर्ट 5 गुना ज्यादा एक्टिव इंग्रेडिएंट वाला कैप्सूल है, इसमें 5 गुना ज्यादा प्रॉपर्टीज है। इसका इस्तेमाल ज्यादा बड़ी तकलीफ जिसमें कि ज्यादा जल्दी रिजल्ट चाहिए और तकलीफ ज्यादा है, जैसे कि कैंसर के पेशेंट या हेपेटाइटिस बी या फिर HIV पॉजिटिव पेशेंट, इसके लिए अगर हम गैनो प्लस देंगे तो वो 30-40 गोलियां रोज देनी पड़ेगी, जो कि एक पेशेंट लेना पसंद नहीं करता है। तो हमने गैनो फोर्ट बनाया है जिससे उसे आप 6 या 8 गोली देंगे तो वही असर होगा जो कि 30-40 गोलियों से होता है, क्योंकि उसमें प्रॉपर्टीज 5 गुना ज्यादा है। इसके अलावा हमने
गैनोडाया कुछ ऐसी मेडिसिनल मशरूम की स्पीसीज मिलाई हैं, जैसे ग्रिफोला फोंडोसा इस फॉर्मूला में मिलाया है, जिसमें कि डायबिटीज को कंट्रोल करने की अच्छी प्रॉपर्टी है। ये बीटा सेल्स ऑफ लैंगरहैंस जो कि पैनक्रियाज में होता है उसको एक्टिव करता है और इससे इंसुलिन बनने की प्रक्रिया स्वयं धीरे धीरे शुरू होने लगती है। तो गैनोडाया में डायबिटीज को कंट्रोल करने की अच्छी क्षमता है। गैनोडाया भी 2 सुबह 2 शाम या 6 या 8 गोलियों तक भी लिया जा सकता है। जितनी ज्यादा डायबिटीज है थोड़ी ज्यादा मात्रा लेनी होगी, कम है तो कम लेनी होगी। वैसे फिर से हम आपको बताना चाहेंगे कि ये कोई मेडिसिन नहीं है, इसलिए अगर कम भी ली गई या ज्यादा भी ली गई तो इसका कोई विपरीत प्रभाव नहीं है। पॉजिटिव असर जरूर होगा, फायदा जरूर होगा। कम मात्रा में लेंगे तो थोड़ा धीरे असर करेगा और अगर उचित मात्रा में लेंगे तो फास्ट रिकवरी होती है। हमने गैनोकीटोनिक कैप्सूल बनाया है। ये भी गैनोडर्मा और कुछ मेडिसिनल मशरूम का कॉम्बिनेशन है, जिसमें कि कोरियोलिस वर्सिकोलर स्पीसीज की मात्रा ज्यादा मिलाई गई है। कोरियोलिस वर्सिकोलर की प्रॉपर्टी है कि ये किडनी सेल्स को एक्टिव बनाती है और किडनी में होने वाली बीमारियों में इससे काफी लाभ मिलता है, जैसे कि किडनी में स्टोन हो या किडनी में इन्फेक्शन होता हो, किडनी फेलियर हो, डायलिसिस की जरूरत हो। अगर हम गैनोकीटोनिक देते हैं तो किडनी सेल्स रीजनरेट होते हैं, रीएक्टिवेट होते हैं और किडनी की बीमारियों में इससे फायदा होता है। ये सभी कैप्सूलों के अलावा हमने कुछ और खाद्य पदार्थ बनाए हैं जिसमें गैनोडर्मा और मेडिसिनल मशरूम का सम्मिश्रण है, यानी हमने गैनो प्रोटीन पाउडर बनाया है। कुछ बच्चे या बूढ़े या कुछ ऐसे लोग जो कि गोली कैप्सूल लेना पसंद नहीं करते हैं या नहीं ले सकते हैं, इसके लिए हमने गैनो प्रोटीन पाउडर बनाया है। इसमें प्रोटीन के साथ हमने गैनोडर्मा का एक्सट्रैक्ट ब्लेंड किया है, जिससे गैनोडर्मा के वो सभी फायदे बच्चों को या किसी को भी मिलते हैं। बच्चों में ज्यादातर तकलीफ होती है बच्चों का ठीक से ग्रोथ नहीं होना, फिजिकल और मेंटल ग्रोथ नहीं होना, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ नहीं होना। ये प्रोटीन पाउडर देने के बाद बच्चों का मानसिक, शारीरिक और बुद्धि का विकास बहुत अच्छा होता है। इसे दूध के साथ या पानी के साथ लिया जा सकता है, 1 बार या दिन में 2 बार ले सकते हैं। चॉकलेट फ्लेवर में है इसलिए इसे लेना बहुत पसंद करते हैं बच्चे। प्रोटीन पाउडर के अलावा कुछ और भी खाद्य पदार्थ जैसे चाय और कॉफी के साथ गैनोडर्मा और मेडिसिनल मशरूमों को हमने ब्लेंड किया है, जिससे कि लेना लोगों को आसान लगे। यानी कई लोग चाय कॉफी रेगुलर पीते हैं, लेकिन अगर गैनोडर्मा मिला हुआ चाय कॉफी लेंगे तो उन्हें गैनोडर्मा की भी वो सारी खासियत या खूबियां उन्हें मिल जाएगी और इस तरह से गोली कैप्सूल न लेते हुए भी गैनोडर्मा का लाभ उन्हें मिल सकेगा। इसके अलावा हमने कुछ और भी प्रोडक्ट जैसे बिस्किट बनाए हैं, फिर से इसे बच्चों के लिए ज्यादा उपयुक्त है। इसके इस्तेमाल से बच्चों में वही सारे फायदे होंगे जो गैनोडर्मा देने से होते हैं। गैनो पेस्ट, माउथ केयर पेस्ट, जो कि एक कंप्लीट माउथ केयर या मुंह के जितने भी समस्याएं होती हैं उसको दूर करने के लिए बनाया है। मुंह में छाले आने या मसूड़ों में इन्फेक्शन होना, दांत में सड़न पैदा होना, ऐसी समस्याएं आजकल ज्यादातर लोगों को होती है। गैनो पेस्ट से ये सारी समस्याएं दूर होती हैं। मुंह में दुर्गंध आना या ओरल कैविटी में बीमारियां होना, इनसे बचा जा सकता है। ये गैनोडर्मा का रेंज आपके सामने है। इसके अलावा कुछ और भी प्रोडक्ट जो कि फ्यूचर में आ रहे हैं, जिससे कि गैनोडर्मा का ज्यादा से ज्यादा लाभ लिया जा सकेगा। हमारा दूसरा रेंज है एलोवेरा। एलोवेरा जिसे कि एक अमृतों का पौधा कहा जाता है और इसके भी बहुत सारे फायदे हैं। इसका हमने पीने के लिए जूस बनाया है, एलोवेरा जूस। एलोवेरा जूस से पाचन तंत्र बहुत ही अच्छा स्ट्रांग होता है। एलोवेरा जूस में कुछ ऐसे एंजाइम्स, विटामिन, मिनरल, सेपोनिन, लिग्निन, एंथ्राक्विनोल, अमीनो एसिड्स होते हैं जिसका प्रभाव डाइजेस्टिव सिस्टम पर बहुत अच्छा पड़ता है। यह आंतों के अंदर जो पुरानी अनडाइजेस्टेड फूड होती है, जिसकी वजह से ज्यादातर तकलीफें होती है लोगों को, ये अनडाइजेस्टेड फूड जब इंटेस्टाइन में जमा हो जाता है तो खाना पचन नहीं होता है, पेट में गैस पैदा होती है,
अपचन की वजह से लोगों को एसिडिटी होती है, अल्सर की शिकायत हो सकती है, कब्जियत रहती है, कोलाइटिस की तकलीफ होती है। एलोवेरा में पाया जाने वाला सेपोनिन और लिग्निन ऐसा पदार्थ है जो इंटेस्टाइन के इन पुराने खराब जो जमे हुए पदार्थ को पूरी तरह से साफ करता है, निकाल देता है, और इसलिए कब्जियत की तकलीफ बिल्कुल दूर हो जाती है, अल्सर एसिडिटी की तकलीफ दूर होती है, खाना ठीक से पचने लगता है, खाने का एब्जॉर्प्शन ठीक होने लगता है, एसिमिलेशन ठीक होने लगता है। और जब खाना ठीक से एब्जॉर्ब हो, ठीक से एसिमिलेट हो, पाचन ठीक हो, तो डाइजेस्टिव सिस्टम के जो प्रॉब्लम है वो सारे सॉल्व होने की वजह से शरीर में और भी स्वस्थ परिवर्तन होते हैं। एलोवेरा जूस के और भी अनेक फायदे हैं, क्योंकि इसमें अमीनो एसिड है और ये अमीनो एसिड हमारे नए सेल्स बनने में, रीजनरेट करने में मदद करता है, और नए और स्वस्थ सेल बनते हैं, जिससे कि बुढ़ापे की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। इसलिए इसे कहा गया है एंटी एजिंग, यानी उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को दूर करने वाला या रोकने वाला। इसमें जो कुछ ऐसे एंजाइम्स हैं जो हमारे हार्मोनल सिस्टम को बैलेंस करते हैं। हार्मोनल सिस्टम बैलेंस होने की वजह से शरीर के सारे सिस्टम संतुलित रहते हैं, और हार्मोन की इम्बैलेंस से होने वाली जितनी भी तकलीफें हैं, खास करके थायराइड का प्रॉब्लम या महिलाओं में जो हार्मोन्स की कमी की वजह से जो गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है, इसमें ये बहुत ही रामबाण जैसा काम करता है, अद्वितीय है। इसके इस्तेमाल से गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम बहुत हद तक सॉल्व हो जाती हैं। ये किडनी के लिए भी बहुत अच्छा है। किडनी में अगर इन्फेक्शन होता हो, किडनी स्टोन हो, तो किडनी के भी सिस्टम को ये ठीक करता है, क्योंकि इसमें पीएच, इसका पीएच ऐसा होता है जो शरीर के पीएच को बैलेंस करने में मदद करता है, और अगर पीएच बैलेंस होता है तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और स्टोन की तकलीफ नहीं होती है। तो एलोवेरा का जूस 30-40 ml सुबह खाली पेट में पीना चाहिए। शाम को भी दो बार लिया जा सकता है, यानी सुबह और शाम 30-40 ml इन द मॉर्निंग, 30-40 ml इन द इवनिंग। और अगर ज्यादा तकलीफ हो तो इसकी मात्रा और ज्यादा भी बढ़ाई जा सकती है। पीने के अलावा एक्सटर्नल यूज के लिए भी एलोवेरा का उपयोग बहुत ही अच्छा माना गया है। स्किन के लिए हमने कुछ रेंज बनाए हैं, जैसे एलोवेरा स्किन जेल, ग्लो अप जेल, यह ऑल पर्पस जेल है। त्वचा के खूबसूरती के लिए इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। यह इसमें इतने विटामिन, मिनरल्स और एंजाइम्स होते हैं कि ये स्किन को एक अच्छा पोषण देता है। पोषण देकर ये स्किन की टेक्सचर को अच्छा करता है, यानी कि स्किन स्मूथ होती है, मॉइस्ट रहती है, नमी प्रदान करता है ये स्किन को, और ये एक अच्छा पोषण है, स्किन टॉनिक है। यह एक सनस्क्रीन लोशन के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। धूप के यूवी रेज से जो नुकसान पहुंचता है त्वचा को, इसे भी ये रोकने में काफी हद तक कामयाब है। इसका इस्तेमाल धूप में जाने के पहले अगर आप करते हैं, चेहरे पर, गर्दन पर या हाथ पर, तो धूप से होने वाली जो काली छाइयाँ पड़ जाती हैं या धूप की वजह से जो स्किन पे काले दाग और निशान पड़ते हैं, वो भी, उससे भी बचाव मिलता है। अगर स्किन को कोई स्किन में अगर दाग धब्बे हो या पिगमेंटेशन हो या चेहरे पर छाइयाँ पड़ जाती हों या पिंपल्स हो, दाने हो, रैशेस हो, एलर्जिक स्किन प्रॉब्लम हो, इसके लिए भी एलोवेरा ग्लो अप जेल बहुत ही लाभदायक है। इसका इस्तेमाल जले कटे हुए ऊन्स में भी किया जा सकता है। ये एक बहुत अच्छा हीलर है, हील करता है, क्योंकि इसमें नए सेल्स बनाने की प्रॉपर्टीज है। ये नए सेल्स को रीजनरेट कर सकता है, और इसलिए जले हुए कटे हुए ऊन्स पे भी इसे इस्तेमाल करने से जो बाद में निशान पड़ते हैं जले हुए या कटे हुए ऊन्स पर, वो भी काफी कम पड़ते हैं। यहाँ तक कि स्ट्रेच मार्क्स, जो महिलाओं की एक खास प्रॉब्लम है, प्रेगनेंसी के बाद स्ट्रेच मार्क्स पड़ते हैं, उस स्ट्रेच मार्क्स को भी काफी हद तक मिनिमाइज किया जा सकता है। अगर वो पहले से लगाएं तो दाग बहुत कम पड़ते हैं, और दाग पड़ने के बाद भी अगर इसका इस्तेमाल करें तो भी इसका काफी अच्छा रिजल्ट मिलता है। एलोवेरा जेल बालों के लिए भी बहुत अच्छा है, और इसलिए हमने एलोवेरा के साथ एलोवेरा और जासवन, हिबिस्कस फ्लावर, जिसे शू फ्लावर कहते हैं, इसके सत्वों को मिलाकर एक प्रोडक्ट बनाया है, हेयर मैजिक
और ये सच में बाल के लिए मैजिक है, क्योंकि इसके इस्तेमाल से बाल का झड़ना बिल्कुल रुक जाता है, बाल की ग्रोथ अच्छी होती है, बाल का प्री मैच्योर ग्रेइंग यानी असमय पकना बंद होता है, बाल में डैंड्रफ की शिकायत, रूसी की शिकायत जो आजकल एक आम समस्या है, उस समस्या से छुटकारा मिलता है, बाल अच्छे चमकदार मुलायम और हेल्दी होते हैं। एलोवेरा के और भी उपयोग हैं, यानी एलोवेरा का उपयोग आप बालों को, चेहरे को और धोने के लिए भी कर सकते हैं, नहाने के लिए भी कर सकते हैं, और इसलिए एलो वॉश जेल बनाया है हमने। एलो वॉश जेल की कुछ बूंदें आप चेहरे पर अगर लगाएं, उससे आप चेहरा धोएं तो ऐसा असर देता है, ऐसा इफेक्ट देता है जैसे आपने डीप क्लिंजिंग किया हो। ये स्किन के भीतरी तह तक पहुंचकर मैल या गंदगी को खींचकर बाहर निकालता है, स्किन स्वच्छ और साफ हो जाती है और स्किन को एक अच्छा न्यूट्रिशन भी मिलता है। इसे बाल धोने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, इससे नहाया भी जा सकता है। एलोवेरा का और भी एक प्रोडक्ट है एलो हनी मिल्क सोप यानी साबुन। साबुन का इस्तेमाल भी आप नहाने और चेहरा धोने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें भी एलोवेरा है, हनी है और मिल्क है। कुछ और भी अच्छे एलोवेरा के प्रोडक्ट हम जल्दी ही ला रहे हैं, जिससे कि हम एलोवेरा जैसी अच्छी वनस्पति का अपने जीवन में उपयोग कर सकें और एक नेचुरल प्रोडक्ट होने की वजह से, जिसका कि कोई साइड इफेक्ट नहीं है, जिसका कि कोई दुष्प्रभाव नहीं है, इसके इस्तेमाल से हम आंतरिक और बाह्य दोनों स्वास्थ्य को हम पा सकते हैं। तीसरा रेंज है हमारा व्हीट ग्रास यानी गेहूं का जवारा। गेहूं का जवारा, आप गेहूं तो रोज खाते हैं, आपको पता है, लेकिन इसके जवारे में कुछ कुदरत ने ऐसी खासियत दी है कि इसमें 90 तरह के मिनरल्स, विटामिन्स, आयरन और पोषक तत्व होते हैं। 7 दिनों तक गेहूं को उगाकर ग्रो किया जाता है और 8वें दिन इसे निकालकर इसे फिर एक खास पद्धति द्वारा सुखाने के बाद इसका एक्सट्रैक्ट निकालकर इसको हमने कैप्सूल के रूप में बनाया है। और ये कैप्सूल एक अच्छा पोषण देने के लिए तो इस्तेमाल होता ही है, ये एक अच्छा डिटॉक्सिफायर है, सिस्टम को डिटॉक्सिफाई करता है। खून की कमी हो, एनीमिया हो, इसके लिए ये बहुत अच्छा है। अगर आप सिंथेटिक आयरन की गोलियां या विटामिन की गोलियां खाते हैं तो आपको थोड़े समय में कुछ फायदा तो महसूस होता है, लेकिन एक ज्यादा लंबे समय तक इसका फायदा नहीं होता है। लेकिन ये क्योंकि ये नेचुरल है, क्योंकि इसमें प्राकृतिक रूप से विटामिन, मिनरल और आयरन है, इसलिए इसका इस्तेमाल लंबे समय तक या हमेशा के लिए उपयुक्त होता है। इसके इस्तेमाल से खून की कमी दूर होती है, विटामिन की कमी दूर होती है, ब्लड डिटॉक्सिफाई होता है, शरीर में एक अच्छी फुर्ती और ताकत आती है। तो इस तरह से नेचर के प्रयोग से हम एक अच्छा प्रोडक्ट हम इस्तेमाल करें वीटग्रास कैप्सूल के रूप में। મારું નામ હેમા ડેડિયા છે। મને 1 વર્ષ ઉપર કિડનીની તકલીફ થઈ ગઈ છે। આ બધું ચેક કરાવતા પછી બીજા બધા ડૉક્ટરોને બોલાવ્યા, બતાડ્યું બધા ડૉક્ટરોને, તો એમનો એક જ અભિપ્રાય આવતો હતો કે તમને હવે બાયોપ્સી કરાવવી પડશે અને પછી એનાથી સારું નહીં થાય તો ડ્રગ્સ આપવા પડશે। પણ આ મને મંજૂર નહોતું, એટલે મને આમ ખોજમાં તો હતી જ કે કાંઈક મળી જાય તો હેલ્ધી લિવિંગનું મને ક્યાંક મળી ગયું કે આ દવા, આ પ્રોડક્ટ નેચરલ છે અને આ ખાવાથી ફાયદો થાય છે ઘણાને। એટલે મેં આ ડૉક્ટર ઉષા મહેતાને મળી અને એમની પાસે બધું જાણી લીધું। પછી એ પ્રોડક્ટ હું 1 વર્ષથી કન્ટિન્યુઅસ ચાલુ રાખ્યું છે મેં, અને એનાથી મને કિડનીનો મારો જે પ્રોબ્લેમ હતો, યુરિનમાં મને બ્લડ ને પ્રોટીન જતું હતું, એ એકદમ નીકળી ગયું અને મને આંખમાં ઝામર થયેલું એ બી મને એકદમ ક્લીન થઈ ગયું। ને આઈસ ડૉક્ટરને, આંખના ડૉક્ટરને મેં બતાડ્યું તો એમને આશ્ચર્ય થયું કે આ કેવી રીતે થયું। એમણે મારી પાસેથી નંબર લીધા ને આ રીતે મને હેલ્ધી પ્રોડક્ટ ઘણો ઉપયોગી થયો છે ને તમે બી વાપરજો। મારી પહેલાં 2 વર્ષ પહેલાં બોમ્બે હોસ્પિટલ દાખલ થયેલો હતો, ત્યારે મારો પેશાબ અટકી ગયેલો હતો। પેશાબ બધું કંટ્રોલમાં આવી ગયું છે। અત્યારે મને આ ગોળી ખાવાથી ફાયદો થાય છે
આ હેલ્ધી ગોળી ખાવાથી ઘણો ફાયદો થાય છે. અને મારો મગજમાં કંટ્રોલ હતો એ કંટ્રોલ થઈ ગયું છે. મગજ રાત્રે નથી ચાલતો એ ચાલતો થઈ ગયું છે. અને ચાલતો હતો એ ચાલુ થઈ ગયું છે. હવે આ ગોળી ખાવાથી ઘણો ફાયદો થાય છે. અને મને શ્વાસની તકલીફ હતી એ થોડી દૂર થઈ છે. અને આ गोली खावाती મને ઘણો ફાયદો થાય છે. मुझे कुछ सालों से कॉन्स्टिपेशन का और थकावट रहती थी बहुत, जैसे भारीपन आ रहा था, वेट ओवरवेट होता जा रही थी मैं. कुछ डाइटिंग वगैरह भी करती थी, कुछ असर नहीं होता था. थोड़ा हार्मोन्स का डॉक्टर्स वगैरह को सब मैंने दिखाया तो उन्होंने बोला कुछ हार्मोन्स का चेंज है और जो भी टेस्ट होते थे मैं करवाती थी. और जब तक मेडिसिन लेती थी तो मेरे को ऐसा कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम नहीं रहता था और ये सब ठीक रहता था. जैसे ही मेडिसिन छोड़ दो तो फिर ये सब प्रॉब्लम मुझे होती थी. फिर मुझे मेरी फ्रेंड ने कुछ बताया कि ऐसे एक नेचुरल मेडिसिन निकली है जिससे काफ़ी कुछ साइड इफेक्ट नहीं होते हैं और हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है. फिर मेरे को हेल्थी लिविंग, मैंने डॉक्टर साहब से मिली, उषा मेहते हैं वहाँ, उन्होंने मुझे बताया कि ऐसा एलोवेरा जूस वगैरह है जो पेट के कॉन्स्टिपेशन और ये सब जो भी प्रॉब्लम रहता है उसको, लेडीज़ के लिए जो और भी प्रॉब्लम्स हैं सब ठीक रहता है. फिर मैंने इसका जूस लेना शुरू किया और गैनोडर्मा इसकी टैबलेट्स लेनी शुरू की. कुछ 6 महीने से मैं इसकी मेडिसिन ले रही हूँ. मुझे काफ़ी फ़र्क लग रहा है. अभी कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है. ओवर वेट जैसे था वो भी मतलब वेट बढ़ना रुक गया है और थोड़ा कुछ कम हो रहा है. मैं एक स्टूडेंट हूँ. कुछ समय पहले मुझे पढ़ाई में मन नहीं लगता था, मतलब जो कुछ याद करती थी वह याद नहीं रहता था. इस वजह से मेरे मम्मी डैडी भी परेशान थे. मैंने यह परेशानी से वो परेशान थे, इसलिए वो मेरे लिए दवाइयाँ लाते थे, लेकिन उन दवाइयों की वजह से मुझे कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता था. और फिर जब तक दवाइयाँ लेती थी तब तक कुछ याद रहता था. उसके बाद जब दवाइयाँ छोड़ दी तो कुछ ज़्यादा याद नहीं रहने लगा. तो मेरे डैडी को हेल्थी लिविंग के बारे में पता चला. वहाँ से वो गैनोडर्मा का प्रोटीन पाउडर लेके आए और मुझे बोला कि सुबह शाम यह तुम दूध में डालकर पियो. मैं वैसा ही करती गई और वो लेने से मुझे पढ़ाई में इम्प्रूवमेंट दिखाई दी और मैं अंदर से मतलब आत्मविश्वास मुझे आया कि मैं यह कर सकती हूँ. मुझे सब कुछ याद रहने लगा और उसका टेस्ट मुझे बहुत पसंद है. मैं वह आज तक ले रही हूँ और आगे भी लेती रहूँगी. और इसका पूरा श्रेय हेल्थी लिविंग को जाता है. स्पेशल थैंक्स टू हेल्थी लिविंग. Hi, I'm Khurshid Choksi. Since I've started using aloe vera glow gel, I have found that the anti-aging wrinkle marks on my skin and face have been much reduced. यानी कि उम्र के हिसाब से जो झुर्रियाँ आती हैं उसको रिटार्ड और स्लो किए जाते हैं. Also, my skin is protected from the harmful rays, UV rays of the sun. मेरा नाम अरुण जानी है. मैं बोरीवली में रहता हूँ. कभी कभी अपने काम के हिसाब से मुझे बहुत थकान सी महसूस होती थी. मेरा काम मेंटली काम है तो हिसाब से मुझे काम के ज़्यादा अतिरिक्त काम के हिसाब से मुझे थोड़ा डिप्रेशन सा भी रहता था. कभी कभी चलते चलते ऐसा लग रहा था कि नर्वसनेस है या तो कुछ शरीर के अंदर कमजोरी है. जब से मुझे एलोवेरा जूस के बारे में पता चला तभी मैंने एलोवेरा जूस पीना चालू किया. तभी से मैं सुबह में उठते ही स्फूर्ति से महसूस कर सकता हूँ, अपने काम को अच्छी तरह संभालता हूँ. और पहले जो ये जूस पीने से पहले मैं जो कुछ खाना खाता था उससे ये जूस पीने के बाद मेरी खाने की प्रक्रिया भी बढ़ गई है, पाचन की प्रक्रिया भी बढ़ गई है और मुझे भूख भी ज़्यादा लगती है और पहले से अच्छी तरह से मैं काम कर सकता हूँ. और सुबह उठते ही मुझे स्फूर्ति सी महसूस होती है और एक ताजगी सा महसूस करता हूँ. हाय, आई एम बिहारी मिस्त्री. आई एम इंटीरियर डिजाइनर. इन माय प्रोफेशन, मेरे प्रोफेशन में मुझे काफ़ी घूमना फिरना पड़ता है. खाने पीने का कभी ठिकाना नहीं रहता है. साइड पे भी कंटिन्यू खड़ा रहना पड़ता है. इवेंट लेबर लोगों के साथ भी काफ़ी दिमाग फोड़ी करनी पड़ती है. उससे मेंटल स्ट्रेस, फिजिकल स्ट्रेस महसूस करता था मैं. जब से मैंने ये वीट ग्रास कैप्सूल लेना शुरू किया तब से मैं अपने आप को काफ़ी फ्रेश महसूस करता हूँ. काफ़ी स्फूर्ति लग रही है मुझ में. हाय, आई एम कविता पंत. मैं एक स्टूडेंट हूँ.
पढ़ाई के अत्यधिक बोझ के कारण मेरे बालों की समस्याएं शुरू हो चुकी थी, जैसे कि बालों का झड़ना, बालों में डैंड्रफ होना और बालों में एक अनजान सा रूखापन आ चुका था। उससे बचने के लिए मैंने कई मेडिसिन, कॉस्मेटिक यूज किए, पर फिर भी उसका कोई फर्क महसूस नहीं हुआ। तब जाकर मुझे किसी ने बताया हेल्दी लिविंग का हेयर मैजिक एलो जास्वंद जेल के बारे में। मैंने वो यूज किया और बहुत जल्द फर्क महसूस किया, जैसे कि मेरे बालों का झड़ना बंद हो चुका है, बालों में से डैंड्रफ चले गए हैं और बालों में एक अनजान सी जान आ चुकी है। इसलिए हेयर मैजिक एक हेयर मैजिक है। मुझे एसिडिटी और डस्ट का एलर्जी का बहुत ही प्रॉब्लम था, जिसकी वजह से सांस लेने में भी तकलीफ होता था। आयुर्वेदिक और अपना होम्योपैथिक का दवा बहुत इलाज किया, लेकिन थोड़े दिन के लिए अच्छा लगता था, वापस वही पोजीशन। बाद में अचानक ये अपना हेल्दी लिविंग का अपना डॉक्टर से मुलाकात होने के बाद उन्होंने सजेशन के हिसाब से मैंने हेल्दी टैब जो है उनका चालू करने के बाद आज 6 महीने में मेरे को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिला है। और लगता है कि मैं आगे चल के हमारा जो डिप्रेशन का भी जो तकलीफ है वो भी मेरी कम हो गई है, नींद भी अच्छी लगने लगी है और ये दवा से मेरे को बहुत ही फायदा हुआ है। वो मेरी बीमारी ये थी कि मुझे बहुत ही हीमोग्लोबिन कम था, तो मैंने एलोपैथिक और होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक ये सब जाकर ट्रीटमेंट मैंने करवा ली, लेकिन उससे कुछ फायदा नहीं हुआ। फिर भी मैं वैसी की वैसी थी। फिर धीरे धीरे उनकी दवाई के साथ ही ये मैंने दवाई के बारे में सुन लिया था, ऐसे ही सुना था, लेकिन मुझे इतना ध्यान में नहीं आया। फिर भी मैंने एक बार ट्राई करने में देख लेंगे तो अच्छा है, तो मैंने डिसाइड कर लिया कि ये दवाई हमको लेना ही है। तो एक बार ऐसे ही मैंने सोच लिया। फिर धीरे धीरे 1 मंथ तक मैंने ये उनकी दवाई मशरूम के हिसाब से बनती है, जो पाउडर के हिसाब और टैबलेट्स ये सब जो भी है वो उनके थ्रू ही मैंने वो दवाई लेना शुरू कर दिया। और फिर मुझे थोड़ा जो भी डिस्टर्बेंस था बॉडी में वो थोड़ा थोड़ा नॉर्मल लग रहा था, पहले की जैसे लग रही थी। फिर बाद में मैंने सोच लिया कि ये रेगुलर करना ही है अपने को, तो मैंने 1-1.5 महीना तक ले लिया। अभी तो एकदम ही नॉर्मल लग रहा है, तो मुझे इतना अच्छा लग रहा है, तो एक्टिवपन बिल्कुल आ गया बॉडी में। तो मैंने सोच लिया कि ये कंटिन्यू करना ही है। મારું નામ નીતા શાહ છે, કાંદીવલીમાં રહું છું। ઓગસ્ટ મહિનામાં મારે ગળામાં થોડો પ્રોબ્લેમ ચાલુ થયો હતો। એમાં એવું થયું હતું કે બોલતા બોલતા મારો અવાજ બંધ થઈ જતો હતો અને મને થોડી થાઇરોઇડનું બી પ્રોબ્લેમ હતું અને ગળામાં મને જમતા જમતા હું બરાબર જમી ન શકું, મારા ગળામાં ખાવાનું બરાબર જાય તો દુખે, એવી રીતે બધા પ્રોબ્લેમ્સ ચાલુ હતા। હું ડૉક્ટર કીર્તને કરીને હિન્દુજા હોસ્પિટલમાં ડૉક્ટર આવે છે જે ENT સ્પેશિયાલિસ્ટ, એમને બતાડવા માટે ગઈ। એમણે મને કહ્યું કે તમારું એન્ડોસ્કોપી કરવું પડશે અને એ કરતાં એમને એવું જાણવામાં મળ્યું કે મારા ગળામાં 50ની ઉપર નોડ્યુલ્સ છે, જે મને આ બધા બોલવામાં અને મને જે ડિસ્ટર્બન્સ આવે છે એને લીધે છે। એટલે એમણે મને ટોટલી વોઇસ રેસ્ટ આપ્યો। વોઇસ રેસ્ટ આપવાથી તો અત્યારે આપણે રોજ જે લાઈફ જીતા હોય એમાં ખ્યાલ આવી જાય કેટલો બધો પ્રોબ્લેમ ચાલુ થાય છે। એટલે મેં ડૉક્ટર ઉષા મહેતા, જે મારા ફેમિલી ફ્રેન્ડ છે, એમને વાત કરી કે આવી રીતે મને વોઇસ રેસ્ટ આપવામાં આવ્યો છે, પ્લસ મને સ્પીચ થેરાપીવાળા ડૉક્ટર પાસે પણ જવાનું કીધું છે। હવે સ્પીચ થેરાપીવાળા ડૉક્ટર પાસે હું ગઈ, પણ મને એટલો બધો ફાયદો લાગ્યો નહીં અને મેં આ ડૉક્ટર મહેતા સાથે વાત કર્યા પછી એમણે મને હાઈ ડોઝ ગેનોડર્માના ચાલુ કરાવ્યા, જેનાથી મને એટલું બધું સારું થયું કે 40 ડેઝની અંદર જ મારા ગળામાં રહેલા બધા જ નોડ્યુલ જતા રહ્યા। 40 ડેઝ પછી જ્યારે હું ડૉક્ટર કીર્તનેને મળવા ગઈ ત્યારે એમણે સરપ્રાઇઝલી મને કીધું કે તમે એટલું બધું ફાઇન, મેં તમને કીધું તું જે ફોલોઅપ કરવાનું એ કર્યું છે, એના લીધે સારું થયું છે, પણ એમણે મને જે કહ્યું હતું એ કર્યું જ નહીં મેં। એટલે મેં ફક્ત ગેનોડર્માના હાઈ ડોઝ જ લીધા હતા। આનાથી મને ઘણું સારું લાગ્યું અને મારા સ્પીચ થેરાપીવાળા ડૉક્ટર બી એટલા બધા ઇમ્પ્રેસ થઈ ગયા। એ પણ પોતાના પેશન્ટોને આજે પણ ગેનોડર્માના ડોઝ આપે છે અને પોતે પણ લે છે। હું પોતે આજે આટલા મહિના થયા પછી પણ રેગ્યુલર લઉં છું અને મને ગળામાં કોઈ પણ તકલીફ નથી। અને હું તો એવું જ ઈચ્છું છું કે જિંદગીભર જેટલું બી જીવન પ્રભુએ આપ્યું છે એમાં હું આ ગેનોડર્मा ચાલુ જ રાખીશ, કારણ કે મારે તંદુરસ્ત જ રહેવું છે। हेलो, मेरा नाम सुप्रिया पटनायक, सेक्टर 3 चारकोप, कांदोली वेस्ट। प्लस मेरा है ना बहुत ही सिर का दर्द था, इसमें मसूड़ा बढ़ गया था। मैं ऐसे एक बार गिर गई थी, तभी बहुत सारा ट्रीटमेंट, डॉक्टर का बहुत सारा ट्रीटमेंट हुआ था। इतना से मेरा एक फ्रेंड रंजन भाई ने
उन्होंने मेरे को एक दिन ऐसे बुलाया है, मेरे को आइए मेरा सेमिनार में अटेंड कर दीजिए। तभी मैं क्या क्या अटेंड की, उषा मेहता एक डॉक्टर है, उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया है। तभी मेरा मसूड़ा का जब इतना बढ़ गया था, डॉक्टर ऑपरेशन करने को बोल रहे थे, तभी मेरा यहाँ ठीक नहीं हुआ। तो यही गैनोडर्मा औषध है ना, सुबह एक शाम को एक मैंने लिया, यूज किया, तभी उनका तरफ से मेरे को बहुत ही फायदा हुआ है। 1 महीना के अंदर मेरा बहुत फायदा हो गया। इतना से मेरा उससे मैं 1-2 महीना यूज की, तभी उसके बाद में मैं फिर डिस्ट्रीब्यूटर बन गई हूँ। मेरा नाम है प्रभात संगोई और मेरे लड़का का नाम है कविन संगोई। उसको बहुत ही सारे पिंपल्स थे मुंह पे, इतना पिंपल्स बढ़ते ही जा रहे थे। तो मैंने उसका बहुत ही दवाई किया, लेकिन कुछ फर्क ही नहीं हो रहा था। डॉक्टर को भी दिखाया, जैसे जैसे जो भी दवाई बोला वो सब दवाई की, लेकिन फर्क ही नहीं हो रहा था। फिर मेरी एक सहेली ने मेरे को बताया कि आप एलोवेरा जेल वापरने का शुरू करो। तो मैंने उसके कहने पे एलोवेरा जेल और एलोवेरा फेस वॉश चालू किया। तो उससे उसको 1 महीने में एकदम फर्क होने लगा। उसका स्किन भी अच्छा होने लगा, शक्ल पे सब दाग भी आ गए थे, वो सब अच्छा होने लगा। फिर वो मेरे को लगा चलो अभी मेरे लड़के को इतना अच्छा हुआ फायदा, उसका शक्ल पूरा क्योर हो गया। तो मेरे को लगा चलो उसको इतना अच्छा फायदा है तो मैं क्यों और न किसी को बताऊं। मेरी एक नेबर भी है, उसको डायबिटीज का प्रॉब्लम था, तो उसको मैंने सलाह दी कि आप गैनोडर्मा लेना चालू करो। तो उसने गैनोडर्मा लेना चालू किया और 1.5 महीने में ही उसका शुगर भी कम हो गया, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया। और उसका मुंह पे और हाथ सब काला हो गया था डायबिटीज की वजह से, वो पूरा क्लीन हो गया, सब काला दाग सब निकल गया और बहुत ही उसको फायदा हुआ। नीता पाठक, મને જ્યારે 2-3 મહિના પહેલા પાઇલ્સની બીમારી થઈ હતી અને એ બીમારીમાં હું એટલી બધી ફસાઈ ગઈ હતી કે નહોતી ઉઠી શકતી, બેસી શકતી, મને ક્યાંય મન નહોતું લાગતું, બહુ જ હેરાન થઈ ગઈ હતી। ઘણા બધા ડૉક્ટરો, સ્પેશિયલ ડૉક્ટરો ઘણાને બતાવ્યું, ટ્રીટમેન્ટ આપી, પણ એ એલોપેથિક એટલે થોડો ટાઈમ માટે જ સારું લાગે, પછી તો હતા એવા ને એવા, પાછી હેરાન થતી હતી। એવામાં જ મારી એક ફ્રેન્ડ એણે મને આ હેલ્ધી લિવિંગની ગેનોડર્માની એક કેપ્સ્યુલની બોટલ આપી અને એણે કીધું કે તું આ લઈ જો અને પછી મને એનું રિઝલ્ટ બતાવજે। મેં લીધું અને મને હું કહી નથી શકતી કે મને 7 જ દિવસમાં મને આનું રિઝલ્ટ મળ્યું કે એનું એકદમ શું કહેવાય જાદુ થઈ ગયું કે મને પાઇલ્સ એકદમ ગયા અને હવે તો બિલકુલ નામ જ નથી એનું, પાઇલ્સ ભૂલી જ ગઈ છું કે મને પહેલાં થયા હતા 2-3 મહિના પહેલાં। એટલા જબરદસ્ત પાઇલ્સ હતા જે મારો આ હેલ્ધી લિવિંગની ગેનોડર્માથી મને એકદમ જ ક્યોર થઈ ગઈ। My name is Gemini Patangya. About 1 year back હું એટલી ઓવરવેટ હતી, મારું ઘણું યુરિનનું પ્રોબ્લેમ, મેન્સ્યુરેશન પ્રોબ્લેમ ઘણા વધી ગયા હતા। પછી મેં સ્વિમિંગ જોઈન કર્યું, જીમ જોઈન કર્યું, બટ ઇટ ડીડ નોટ ગીવ મી સચ ઇફેક્ટ. Then one of my friend showed me about healthy living. I said let's try. It is a herbal product, so no side effect. એટલે મેં હેલ્ધી લિવિંગ ટ્રાય કરવો જોયું। દિવસમાં 2 વાર લેતી હતી એલોવેરાનો જ્યુસ, પણ એનું ફરક મને એટલીસ્ટ અઠવાડિયાની અંદર ખબર પડવા માંડી ગઈ। મારો યુરિન ક્લિયર થતો ગયો, મેન્સ્યુરેશન ક્લિયર થઈ ગયો, મારું વજન ઓછું થઈ ગયો। આજે 6 મહિના પછી મારો 10 થી 12 કિલો વજન ઓછો થઈ ગયો અને એની સાથે મારો એનર્જી લેવલ બી વધી ગયો। I am now so active, I can work throughout the day without taking any rest. અને મને થાઇરોઇડ્સની બીમારી 18 વર્ષથી છે। એ બીમારીથી હું એટલી પરેશાન હતી કે ન પૂછો વાત, કારણ કે હું મેડિસિન તો ખાતી હતી એલોપેથિકની, પણ મને એ બીજા સાઈડ પ્રોબ્લેમ હતા, જેનું બોડી વધી જવું, વીકનેસ લાગવી, ગભરામણ થવું, એ બધું કંઈ દૂર થતું નહોતું। કયા કેટલા બધા પ્રયત્નો મેં કરેલા, પણ એનાથી મને કોઈ ફાયદો થયો નથી। પછી મારા બાજુમાં પાડોશી છે ને, એમણે મને કીધું કે તમે આ હેલ્ધી લિવિંગની પ્રોડક્ટ છે એ વાપરો, જ્યુસ ને એ બધું, તો તમને સારું લાગશે। પણ મને છે ને ઘણા પ્રયત્નો કર્યા, એટલે મેં કીધું આ હવે કેવું હશે કોને ખબર। પછી એમને કીધું કે ના, આમાં તમને કોઈ સાઈડ ઇફેક્ટ નથી અને 100% તમને આમાં હર્બલ પ્રોડક્ટ છે, એટલે તમને કોઈ પ્રોબ્લેમ નહીં થાય। એટલે મેં આ પ્રોડક્ટ યુઝ કરી છે, પ્રોડક્ટ વાપરું છું અને એ ખાઉં પણ છું। એમાં હું એલોવેરા જ્યુસ લઉં છું, ગેનર DS નું પ્લસની ગોળી બી ખાઉં છું અને વીટ ગ્રાસની બી ગોળી ખાઉં છું।
એ ગોળી સવાર સાંજ લઉં છું ગોળી, અને એલોવેરા જ્યુસ બી સવાર સાંજ લઉં છું. એ મેં 3 મહિનાથી આ જ્યુસ ને એ બધું લઉં છું તો ઘણું સારું લાગે છે મને, અને બીજા બી મને પ્રોબ્લેમ્સ હતા એ બધા દૂર થાય છે, અને મારું વજન બી ઘટી ગયું છે. અને આ દવાઓ મેં હંમેશા ચાલુ રાખીશ, કારણ કે આ મને એક છે ને બહુ સારો એવો ઈલાજ મળી ગયો છે. મારી મમ્મીને આજે કેટલા વખતથી ડાયાબિટીસ, બ્લડ પ્રેશર, પેરેલાઇસિસ અને બધી જ જાતની બીમારી હતી, અને એના 6 મહિના પહેલાં આ વસ્તુ જે એલોવેરા જ્યુસ છે એ ચાલુ થયું, તો એને આપવાનું ચાલુ કર્યું સવારે અને સાંજના. તો એનાથી એમને એટલો ફરક પડી ગયો કે જે ડાયાબિટીસ હતો એ નોર્મલ થઈ ગયો છે, અને પોતાની જાતે હવે પોતે ચાલી શકે છે, બેસી શકે છે અને ખાઈ શકે છે, અને એના હિસાબે એનાથી તબિયત બહુ સારી રહી છે.